हाय गाइस, सो दिस इज़ द सीरीज़ जहाँ पे हम दो तीन चार कंफ्यूजिंग वर्ड्स डिस्कस करते हैं एंड जो एग्ज़ाम्स में काफ़ी ज़्यादा आ रखे होते हैं या शायद आपकी स्पोकन इंग्लिश में एट टाइम्स आप इसको गलत यूज़ कर देते हैं। तो आज हमने जो वर्ड उठाया ये अभी लास्ट ईयर एसएससी में आया था, बर्न एंड लाइट। ये फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन था। अब बर्न और लाइट दोनों में डिफरेंस क्या होता है? मैं लाइट बोलूँगा तो जैसे मैं अगर लाइट पूछता हूँ तो अगर बहुत ज़्यादा कोई हिंदी में मुझे आंसर देता है तो कहता है प्रकाश, राइट। लेकिन अभी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि अगर मैं जलाने के लिए शब्द यूज़ करना चाहूँ, जलाने के लिए, आग से जलाने के लिए फॉर दैट मैटर, तो बर्न और लाइट दोनों यूज़ हो सकते हैं, राइट। तो अब जब मैं आग से जलाने की बात करता हूँ तो बर्न और लाइट में डिफरेंस क्या होता है? दिस इज़ व्हाट आई नीड टू अंडरस्टैंड। सो बर्न क्या होता है? जब मैं आग से जलाता हूँ इसको मैं बोल सकता हूँ टू डिस्ट्रॉय, मतलब जब आपने आग में किसी चीज़ को ख़त्म कर दिया, आग से डिस्ट्रॉय कर दिया, तो दैट इज़ कॉल्ड बर्न। और लाइट क्या होता है? किसी चीज़ को वैसे जलाना, इग्नाइट करना। इंग्लिश में एक वर्ड होता है इग्नाइट, ठीक है। तो जैसे कैंडल, कैंडल हो गया, सिगरेट हो गया, गैस स्टोव हो गया, एंड ऑल दीज थिंग्स आर लाइट, ठीक है। तो लाइट क्या होता है? जब मैं उसको यूज़ करने के लिए जलाता हूँ। सो अगर एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आया था, जैसे बर्न द कैंडल, तो अगर मैं बर्न द कैंडल बोलता हूँ तो इसका मतलब क्या हो गया? आपने आग जलाई और उसमें आपने कैंडल को फेंक दिया, दैट इज़ कॉल्ड बर्न द कैंडल। और लाइट द कैंडल बोलता हूँ तो लाइट द कैंडल में मतलब लाइट चली गई है, अंधेरा हो रखा है, आप कहते हो यार मोमबत्ती जला ले, ठीक है, तो आप लाइट द कैंडल, अगरबत्ती जला ले, सिगरेट जला ले। तो ऑल दीज थिंग्स जिनको हमें जलाना पड़ता है आग से टू यूज़ देम, उनके लिए वर्ड यूज़ होता है लाइट। अगर आपने बर्न यूज़ कर दिया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, स्पोकन इंग्लिश में मीनिंग गलत हो जाएगा। जैसे अगर मैं कहता हूँ प्लीज़ बर्न द स्टोव, मुझे चाय बनानी है, प्लीज़ बर्न द स्टोव, तो इसका क्या मतलब हुआ? आपने स्टोव लिया और आग में फेंक दिया और मतलब स्टोव पूरा जल गया, राइट। या प्लीज़ बर्न द गैस, आपने सिलेंडर उठाया और आग में फेंक दिया। तो बर्न का मतलब होता है कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय करना, मुझे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। सो बर्न मीन्स कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय और लाइट मीन्स जलाना। अब ये दोनों वर्ब्स की तरह यूज़ होते हैं, ठीक है। तो मैं एक लाइट हो गई हमारी ट्यूबलाइट वाली लाइट, और हम उस लाइट की बात ही नहीं कर रहे हैं। तो जब मैं वर्ब की बात करता हूँ तो इसकी दो फॉर्म्स भी होंगी, तो आपको लाइट की फॉर्म्स याद रखनी पड़ेंगी। लाइट की फॉर्म क्या होती है? लिट। सो लाइट इज फर्स्ट फॉर्म, लिट इज सेकेंड फॉर्म, एंड लिट इज थर्ड फॉर्म। सो लिट का मतलब होता है कोई भी चीज़ मैंने मोमबत्ती जलाई थी, आई लिट द कैंडल, ठीक है। मैंने सिगरेट जलाई थी, आई लिट द सिगरेट। सो लिट इज पास्ट टेंस ऑफ लाइट व्हेन यूज्ड एज अ वर्ब। सो लाइट नाउन भी है, ट्यूबलाइट वाला नाउन। लाइट स्विच वगैरह जलाने को भी लाइट ही बोलते हैं कि लाइट द बल्ब और समथिंग, बल्ब जला दो। और लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आग से जो चीज़ें आप जलाते हैं और उसका यूसेज होता है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड लाइट। सो दिस इज वॉट वी नीड टू रिमेंबर। सो दिस इज वॉट वी नीड टू रिमेंबर कि लाइट यूज़ होगा जब हम किसी चीज़ को यूज़ करते हैं। तो मैं वो क्वेश्चन लिख लेता हूँ। तो ये एसएससी का ही क्वेश्चन है शायद। सो ये चार ऑप्शंस हैं। अब आई डोंट थिंक मेरे को आंसर बताने की ज़रूरत है, तो इसलिए मैं आपको फिल इन द ब्लैंक्स के साथ छोड़ दे रहा हूँ, एंड आई वेट फॉर योर आंसर्स। और जितने कमेंट्स आएंगे मैं कमेंट्स में आपको आंसर्स बता दूंगा। यहाँ पे मैंने 4 वर्ड्स लिखे हैं, 2 प्रेजेंट 2 पास्ट। तो आपको एक तो मीनिंग पता करना पड़ेगा, प्लस आपको टेंसेस के हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। सो दिस वॉज द डिफरेंस बिटवीन बर्न एंड लाइट। थैंक यू गाइज। Thanks for watching the video. If you found this video helpful, press the like button, subscribe to our channel and ring that bell icon so that you can get notified every time we upload a new lesson.